वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रैक्टिस सेट 12 को देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। और ये जो है वो 69th बीपीएससी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका फुल डिस्कशन किया गया है। और इससे पहले जो है वो 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नीड हो तो पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोग को नीड हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और आप लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% जो है वो प्राप्त करने होंगे किसी भी पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 सी जो है वो मेघालय से संबंधित है, ये गलत है। ये जो है वो नागालैंड से संबंधित है, ये ठीक है। अनुच्छेद 371 ए जो है वो नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 बी जो है वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, ये गलत है। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक होगा, ये सही है। पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 300 भारत के संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए जो है वो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन के लिए आधारभूत है, ये ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से वह निकाय कौन सा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य जो है, अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पिंपरी ये कीटनाशक दवाएं हैं, ये गलत है। रामागुंडम ये उर्वरक है, ये सही है। चित्तरंजन ये लोकोमोटिव है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जातीय भेदभाव डैश के सिद्धांत के विरुद्ध है?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है जातीय भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये जो है वो सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि कोष में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भद्रावती जो है वो दोनों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो ये प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। निगम कर से अधिकतर राजस्व की प्राप्ति होती है भारत सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में एक टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है यदि आसपास के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर हो तो रेलगाड़ी किस गति से गतिमान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसी गांव की वर्तमान संख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 62,500 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न वृत्तारेख को पढ़िए और बताइए कि यदि विज्ञान में 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों से कितनी ज़्यादा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 200 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सीमेंट में जिप्सम का संयोजन है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सीमेंट के आर्द्र समय को कम करता है, ये आर्द्र समय को सीमेंट को जमने में जो है वो कम समय लगाता है, इसलिए सीमेंट में जो है वो जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, डैश प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिद अनाश्रित तथा
स्वतंत्र जीवी होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिद अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा इसका आंसर। स्फिग्नम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अरंडी के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म से प्राप्त होता है तेल अरंडी के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है जो एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कांच की समतल चादर की भांति होगा इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ईस्ट द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण एंजाइम सम्मिश्र जो कि मुख्यतः किण्वन के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जाइमेज होता है इसका जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूरिया जो है वो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है जो मूत्र से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। एक रासायनिक संकेत जो अंतःस्रावी और तंत्रिकीय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एपिनेफ्रिन ये निर्वाह करता है ये भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, ये सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और अवस्थिति। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो तय करता है किसी तत्व के रासायनिक गुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अंतरान्विक स्थान अधिक होने के कारण गैसों का घनत्व द्रव की तुलना में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। टेलॉन तथा डिक्रोन बहुलक है, ये सही है। नियाप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। क्लोरोप्रीन प्राकृतिक रबर है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या डैश होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बहुलक से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सल्वर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिफिलिस के उपचार के लिए सर्वप्रथम जो है वो इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था ब्लैक होल के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। टेफ्लॉन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच पर आक्रमण करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, HF जो है वो कांच पे आक्रमण करता है ये अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक्य में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है, उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 580 किलो जूल जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी इसके जलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अधिक सर्दी में झील की सतह
हिम शीतल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, माध्यमों में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3, 1, 2 है, नाइट्रोजन है, उसके बाद जो है वो जल है और उसके बाद जो है वो स्टील है, आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक परिवर्तन का के उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल 3 है, दूध अस्कंदन, ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है ये होगा इसका आंसर। अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हिस्सन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पदार्थ और उपयोग, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में होता है, ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में होता है, ये सही है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है वो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे डैश अंतः छेपित करती हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फार्मिक अम्ल जो है वो अंतः छेपित करती है जब चींटियाँ काटती हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा नियुक्त होती है, नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 3 संयोजन दिए गए हैं, सही संयोजन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन, ये सही संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। विटामिन B1 जो है वो इसका जो रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम जो है वो पाइरिडॉक्सिन है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निर्यात ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, केंद्रीय बजट 2023-24 में महिला सम्मान बचत स्कीम की घोषणा की गई है, इसमें 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा दी गई है, इस योजना में बैंकों द्वारा कितना ब्याज दिया जाना है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7.5% इसमें जो है ब्याज दिया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकताओं में शामिल अंतिम छोर तक पहुंचना के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम में सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। इसके अंतर्गत 2963 गांवों को कवर करने की योजना है तथा 663 गांवों को पहले चरण में कवर किया जाएगा और ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन योजना बनाएगा, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में अधिसूचित भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा भू विरासत स्थलों के रख रखाव को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा देश विगत 5 वर्षों में विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM द्वारा किया जाता है। DIPAM किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, नासा इसरो सिंथेटिक एयरचर रडार निसार जो अंतरिक्ष में पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से स्कैन करने वाले अपनी तरह का पहला रडार होगा जो लॉन्च करने के लिए निर्धारित समय है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जनवरी 2024 में इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है इसका पहला आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जनवरी 2023 में किया गया, ये सही है। पहली बार कयाकिंग तथा केनोइंग स्पर्धा को इस खेल आयोजन में स्थान दिया गया, ये भी सही है। इस खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, हाल ही में फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शहरी कृषि अर्बन फार्मिंग हेतु समग्र ढांचे की सिफारिश करते हुए शहरी कृषि के लिए नागरिक नीति प्रारूप जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट में 2023 के लिए वैश्विक विकास 2.9% गिरावट के साथ अनुमानित है। वर्ष 2024 में वैश्विक विकास का 3.1% तक बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 के लिए 6.6% रखा गया है, ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सन ट्रांस निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को ये निर्दिष्ट करता है, सन ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी की जाती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत की संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने फरवरी 2023 में भारतीय हेलीकॉप्टर्स में बाधा निवारण प्रणाली के डिजाइन तथा निर्माण के लिए किस देश की संस्था से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत की संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने फरवरी 2023 में भारतीय हेलीकॉप्टर्स में बाधा निवारण प्रणाली के डिजाइन तथा निर्माण के लिए किस देश की संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, फ्रांस के ये संस्था है जिसके साथ HAL ने जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, एरो इंडिया 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 के मध्य हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अमृत पैक्स 2023 क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ है ये अमृत पैक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा SSLV-D2 को किस दिन प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 10 फरवरी 2023 को ये प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजस्थान सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारत ने फरवरी 2023 में लामू द्वीप समूह के निकट तटीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। लामू द्वीप समूह किस देश द्वारा नियंत्रित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये केन्या के द्वारा नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद माधवाचार्य, उसके बाद वल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 2 फरवरी 2023 को आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर यायातो झील को जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह झील जो है वो लद्दाख में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये चंपारण से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चेरो राज्य संगठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी के उपरांत बिहार का उप नवाब बना। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीरन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है वो अगस्त 1918 इसमें बम्बई में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये जो थे वो बिहार के नेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार जो था वो अंग्रेजी शासन के तहत जो है वो ये अफीम उत्पादन के लिए जो है वो बिहार जो था वो प्रसिद्ध था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नगरीय मध्यम वर्ग जो है वो प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है वो शिक्षा के लिए अनुदान दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चिराग अली ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 16 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के किस शहर में आए थे, जहां वे बिहार बंगाली एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पटना आए थे और उस समय जो यहाँ पे जो बिहार बंगाली एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे वो।
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौता होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 89% जो है वो देना तय किया गया था अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नवादा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बक्सर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। ये बिहार का ये अंतर्राज्यीय जनपद जो है सो बक्सर का, ये जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महानंदा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रोहतास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुंगेर में सबसे न्यूनतम सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, बिहार में कहाँ पर पाइराइट्स फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL उर्वरक संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमझौर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जगह पाई जाती है, भागलपुर और मुंगेर दोनों जगह पाई जाती है चीनी मिट्टी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुल 8 बार जो है वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देश भर में वाहनों के निबंधन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार का जो है वो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के लिए कजरा, लखीसराय तथा पीरपैंती भागलपुर में परियोजना को स्वीकृति दी गई है, ये सही है। राज्य के 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, ये भी सही है। महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं गुजरता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, NH44 जो है वो बिहार से नहीं गुजरता है, NH22 गुजरता है और NH31 गुजरता है। और बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर शिव विरासत घोषित किया गया था? बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 2002 में ये घोषित किया गया था विश्व विरासत सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में गिरती है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, डेविस जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है डेविस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170,
17 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने विगत 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने जो है वो 2021 में जो है वो अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नॉट डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लक्षद्वीप को डोमिनिका से अलग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है ये कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दामोदर घाटी में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कच्छ काठियावाड़ पश्चिमी राजस्थान कश्मीर एवं सिक्किम में हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेपाल हिमालय में ये विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 बेतवा नदी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर ये नर्मदा नदी ये सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर ये सतलुज नदी ये सही सुमेलित है। गोविंद बल्लभ सागर ये रिहंद नदी ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा कैसे होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 रिंग ऑफ फायर संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 से संबंधित है। भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है और प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मांस उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 65% कृषि भूमि जो है वो वर्षा पे निर्भर है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मूंगफली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में चक्रवात से अधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। झारखंड व उत्तरी ओडिशा जो है वो अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद जो लाहौर अधिवेशन, उसके बाद जो कराची अधिवेशन, उसके बाद जो है वो रामगढ़ अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मलिक काफूर था दक्षिण अभियान का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 गुलामों की देख रेख के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने अलग एक पृथक विभाग बनाया था गुलामों को देख रेख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कालिंजर में हुई थी शेर शाह की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उदयन द्वारा जो है वो सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र को जो है वो राजधानी के रूप में जो है वो चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जो बौद्ध ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्न में से कौन बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा केंद्र नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तक्षशिला जो है वो प्राचीन शिक्षा केंद्र नहीं है, नालंदा है और विक्रमशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, अजंता गुफाओं की चित्रकारियों का मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति इसका अर्थ होता है आर्य शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था? चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सबसे पहली परियोजना स्कीम थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है भारत में आर्थिक सुधार का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीदरलैंड का ये सरकारी दस्तावेज होता है ऑरेंज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जापान जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें जो करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, सो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।